नमस्कार। कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, आपने एंटिसिपेटरी बेल का नाम जरूर सुना होगा, जिसका अर्थ होता है यदि किसी व्यक्ति को ये अंदेशा हो कि उसे किसी पर्टिकुलर मामले में अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो कोर्ट से प्रेयर करके अपनी अग्रिम जमानत ले सकता है। ये सिस्टम क्रिमिनल लॉ में प्रचलित है। अगर इसी प्रकार का कोई सिस्टम यदि सिविल लॉ में भी हो तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिविल लॉ में भी इसी तरह का एक प्रोविजन है, जिसके अंतर्गत यदि आपको ये अंदेशा हो कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई सिविल केस या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, तो आप कोर्ट से ये प्रेयर कर सकते हैं कि इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन यदि आपके विरुद्ध फाइल किया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाए और ये केस आपके एब्सेंस में डिसाइड ना हो। अर्थात इस केस में आपको भी पार्टी बनाया जाए और आपके पक्ष को भी सुने बिना इसमें कोई फैसला ना दिया जाए। इस प्रोविजन को हम लोग कैविएट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक यही है, कैविएट क्या होता है, इसे कैसे फाइल करते हैं, यह किस प्रोविजन के अंतर्गत फाइल किया जाता है और इसकी अवधि क्या होती है। इन सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो का यह टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और इसीलिए मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसके साथ ही आप यदि मेरे चैनल में नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लीगल जानकारी युक्त ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों, मेरे इस चैनल कानूनी सहायता में और भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए गए हैं जो लीगल जानकारी युक्त ही हैं, और आप अगर चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उससे रिलेटेड यदि जानकारी हो तो वो जानकारी आप उन वीडियोस से ले सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कैविएट होता क्या है। कैविएट एक लैटिन का वर्ड है जिसका अर्थ होता है बीवेयर, अर्थात वो किसी को सावधान करने के लिए वो किया जाता है। अब ये सावधान किसको किया जाता है? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ लीगल राइट्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा किसी पर्टिकुलर केस में कोई एप्लीकेशन फाइल करने या कोई सूट फाइल करने से इन्फ्रिंज हो सकते हैं और उसकी सूचना हमें नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो केस एक्स पार्टी डिसाइड होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में यदि हमें ये अंदेशा हो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर ऑपोजिट पार्टी किसी पर्टिकुलर सिविल राइट के मामले में कोई केस फाइल कर सकता है और वो केस हमारे विरुद्ध जा सकती है, तो ऐसे में हम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा इस मामले के संबंध में अगर कोई पिटीशन फाइल किया जाता है तो उस मामले की सूचना यानी उस पिटीशन की सूचना हमें भी प्रोवाइड की जाए, ताकि हमें राइट ऑफ हियरिंग प्रोवाइड किया जा सके। और जब राइट ऑफ हियरिंग प्रोवाइड होता है तो उसमें हम अपने राइट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कोर्ट से एक लीगली जस्टिफाइड ऑर्डर ले सकते हैं। दोस्तों, कैविएट को समझने के लिए हमें सेक्शन 148A को देखना होगा। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 148A क्या प्रोवाइड करता है। सीपीसी का यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का सेक्शन 148A 5 सबसेक्शंस में बटा हुआ है, और इनमें जो सबसे पहला सबसेक्शन है वो ये प्रोवाइड करता है कि यदि किसी पर्टिकुलर केस में किसी व्यक्ति को ये अंदेशा है कि उसके विरुद्ध कोई सूट या कोई एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है, तो वो
उस पर्टिकुलर कोर्ट में उसी पर्टिकुलर मामले के अंतर्गत एक अपने राइट ऑफ हियरिंग को एक्सरसाइज करते हुए एक पिटीशन फाइल कर सकता है, जिसमें वो कोर्ट से ये प्रेयर करेगा कि यदि ऐसा कोई मामला या ऐसा कोई केस उसके विरुद्ध फाइल किया जाता है तो उस केस की उसे सूचना भी दी जाए और उस केस में उसे भी राइट ऑफ हियरिंग प्रदान की जाए। दोस्तों, अब आते हैं इसके क्लॉज 2 पर। तो इसका क्लॉज 2 ये बोलता है, जब भी कोई कैविएट पिटीशन जब फाइल होता है तो उसमें जो कैविएटर होता है, अर्थात जो कैविएट फाइल कर रहा है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो कैविएटी को इस कैविएट की नोटिस प्रोवाइड करे विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू, सो दैट कि उसके भी नॉलेज में ये बात आ जाए कि अगर कोई सूट फाइल हो तो उस व्यक्ति को भी पार्टी बनाना आवश्यक है। इस सेक्शन का सबसेक्शन 3 ये प्रोवाइड करता है, जब ये एप्लीकेशन फाइल हो जाती है उसके बाद यदि कोई भी पिटीशन कोर्ट में उस कैविएटर के अगेंस्ट और उस पर्टिकुलर कैविएटी के द्वारा फाइल की जाएगी विद इन लिमिटेशन पीरियड ऑफ कोर्स, तो उस पिटीशन के बारे में कोर्ट कैविएटर को नोटिस प्रोवाइड करेगा और उसमें उसे राइट ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करेगा। इस सेक्शन का सब क्लॉज 4 ये प्रोवाइड करता है कि जब कैविएटर के द्वारा ये पिटीशन जब फाइल कर दिया जाता है और उसकी नोटिस जब उसे कैविएटी को जब प्रोवाइड कर दी जाती है तो कैविएटी इस अपने जो संभावित एप्लीकेशन है या उसके द्वारा जो ऑलरेडी फाइल किए गए एप्लीकेशन है एज द केस में भी, तो उन एप्लीकेशन की कॉपी अलॉन्ग विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो कैविएटर के एक्सपेंस पर ही वो प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि इसमें राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस को पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, अर्थात इस कैविएट को फाइल करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि कोई भी पार्टी बिना सुनवाई के कोई फैसला उसके अगेंस्ट न किया जाए। दोस्तों, अब इसका जो क्लॉज 5 है वो लिमिटेशन की बात करता है। जो कैविएट फाइल किया जाता है वो कैविएट की लिमिटेशन पीरियड होती है 90 डेज, यानी वो 90 डेज के बाद वो प्रभाव में नहीं रहेगा। अगर 90 डेज तक ऑपोजिट पार्टी यानी कैविएटी ने कोई भी एप्लीकेशन इस तरह का जो कि कैविएटर को अंदेशा थी, अगर वो फाइल नहीं करता है तो वो कैविएट वैल्यूलेस हो जाएगा। और अगर कैविएटर को अभी भी लगता है कि शायद फिर वो फाइल कर सकता है कैविएटी उसके अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन, तब ऐसी स्थिति में कैविएटर को फिर से एक फ्रेश कैविएट फाइल करना पड़ेगा और उसकी भी अवधि नेक्स्ट 90 डेज ही रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार कैविएट फाइल किया जाता है, कैविएट क्या है, इसका क्या प्रयोग है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैविएट से क्या लाभ होता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक पार्टी को सुने बगैर कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है और एक्स पार्टी ऑर्डर के बाद फिर उस ऑर्डर को चैलेंज करना या अपील करना जो ऑपोजिट पार्टी होती है यानी जजमेंट डेटर, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे ये फिर जस्टिफाई करना होता है कि वो निचली कोर्ट में क्यों नहीं अपीयर हुआ था। ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को ये अंदेशा है कि उसके अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल हो सकता है तो उसे कैविएट जरूर करना चाहिए। कैविएट करने से कोर्ट भी ये आश्वस्त हो जाती है कि पर्टिकुलर व्यक्ति अपने राइट्स के प्रति अवेयर है और उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सुनवाई का एक मौका जरूर देना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर उसके अगेंस्ट कोई पिटीशन या कोई एप्लीकेशन फाइल होती है तो वो उस एप्लीकेशन की कॉपी उस कैविएटर को प्रोवाइड करना कोर्ट की जिम्मेदारी होती है और अब उसके अगेंस्ट कोई एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं आ सकता है।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में बताई गई बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और कैविएट क्या है, इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे फाइल किया जाता है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, इत्यादि इत्यादि सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी हो इस पर्टिकुलर प्रोविजन के संबंध में, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वो क्वेरी कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलरली अगर मुझसे बात करना चाहते हैं इस मैटर में या किसी अन्य मैटर में भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज के थ्रू कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर लें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।